मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं कृषि की नई और जानकारी देता हूँ और वैज्ञानिक कारण के क्या है उनके वो भी मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्लेलिस्ट में बहुत लेक्चर्स अपलोड किए हैं, लेकिन किसानों तक मेरी बात अच्छी तरह से पहुँचे उसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और हिंदी के वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरे लेक्चर्स देखने हैं वो कई सारे प्लेलिस्ट में हैं जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन कृषि किसान विशेष रूप से मैंने किसानों के लिए बनाई है, जिसमें मैं हिंदी में पूरा वैज्ञानिक कारणों से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खेती में लाभ ले सकें। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है गहरी जुताई कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसका हमें फ़ायदा होता क्या है। जनरली जब हम खेत तैयार करते हैं तो 2 या 3 हैरो कर देते हैं, उसके बाद पाटा लगा देते हैं और गहरी जुताई पे हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, गहरी जुताई अगर आप 3, 4, 5 साल में एक बार कर लेते हैं तो ये आपकी खेत की उत्पादकता, मिट्टी की ताकत को बहुत बढ़ाता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे फायदे खेती में मिलते हैं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि गहरी जुताई का पहले तो लाभ क्या है वो हमको समझना है। देखिए, जो हम सामान्य जुताई करते हैं, हैरो चलाते हैं या कल्टीवेटर चलाते हैं, वो हमारी जुताई की जो गहराई होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ज़्यादा 25 सेंटीमीटर तक होती है। तो जब ट्रैक्टर चलता है ये 20-25 सेंटीमीटर की गहराई तक लगातार, तो उसके 25 सेंटीमीटर के नीचे मतलब 1 फुट के आसपास एक मजबूत परत मिट्टी की बन जाती है जो ठोस हो जाती है, और उस ठोस परत के कारण जो मिट्टी का पानी नीचे नहीं जा पाता है और पौधों की जड़ें हैं वो भी नीचे नहीं जा पाती। एक तो जो हम खास तौर से जहाँ ट्रैक्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ ये समस्या आती है। दूसरा, कुछ प्रकार की मृदाओं में क्ले होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो पानी के साथ नीचे जाते हैं और एक इकट्ठे होने लगते हैं और एक ठोस परत, मजबूत परत बना लेते हैं। तो ये परत भी बहुत ठोस हो जाती है और फिर इसके कारण जो है पौधों की जड़ें नहीं बढ़ पाती। इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए ये एक मिट्टी की सतह है जहाँ हमारी पौधों की जड़ें हैं। तो जनरली ये पौधों की जड़ें हमारी 15 से 20 सेंटीमीटर तक जाती हैं, लेकिन जब हम गहरी जो हम जुताई करते रहते हैं लगातार, तो इस पे करीब इतना नीचे करीब 1 फुट पे करीब ये एक ठोस परत बन जाती है। ये करीब 1 फुट के आसपास होती है, मान लीजिए इसको 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब ये ट्रैक्टर का टायर चलता है उसके प्रेशर से होती है, बहुत सारी चीज़ें, कैल्शियम नीचे आ जाता है बह करके, क्ले पार्टिकल्स भी नीचे आके आ जाते हैं, तो ये एक बहुत ठोस परत बन जाती है, मोटी परत बन जाती है। अब हमको ये परत नज़र नहीं आती है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खेती ऊपर कर रहे हैं। अब क्या है, मान लीजिए पौधे की जड़ें नीचे जाती हैं तो यहाँ आकर के क्या हो जाएंगी, सारी जड़ें रुक जाएंगी, तो पौधों का विकास रुक जाएगा। जो जड़ें नीचे तक जाती, जो नीचे से पौधों का पोषक तत्वों का अवशोषण करती, पानी का करती, वो नहीं कर पाती। तो अब इसका मतलब जड़ें नीचे नहीं जा पा रही तो नीचे से पानी नहीं ले पा रही, तो बहुत जल्दी ये सूखा इसमें आ जाएगा। सूखे को सहन करने की क्षमता इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पोषक तत्वों को नीचे से नहीं ले पाएंगी तो इनकी फसल की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या है, जब बारिश होगी तो जब बारिश का पानी जब आएगा, मान लीजिए ज़्यादा बारिश होती है तो पानी क्या है, इसके नीचे जा ही नहीं पाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ भर जाएगा, ये जड़ क्षेत्र में पानी भर जाएगा। और ऊपर तो पानी नहीं है लेकिन पानी क्योंकि नीचे नहीं जा रहा है, जड़ में बना हुआ है नीचे 15-20 सेंटीमीटर, पौधे हमारे क्यों होने लगेंगे, पीले होने लगेंगे। हमें लगेगा ये पौधे पीले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो हमें पानी नजर नहीं आ रहा लेकिन नीचे जड़ क्षेत्र में क्या है, पानी भरा हुआ जो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसकी मतलब नीचे की जल निकासी नहीं हो पाती है। तो ये समस्या भी आती है, और हम चाहे फिर यूरिया दे दें या कोई दूसरा उर्वरक देते हैं, पौधे पीलापन बना रहता है कि उसके नीचे पानी भरा हुआ है, अब उसके अंदर हवा नहीं रही। और जड़ों के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, लेकिन पूरे इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। जैसी फिर बारिश होगी फिर इसके नीचे पानी आ जाएगा। इस पानी का नीचे जाना भी जरूरी है, जल क्षेत्र में रुकना भी जरूरी है और नीचे जाना भी जरूरी है, लेकिन यह आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है। तो क्या हुआ, अब देखिए जो पानी रुका उससे पौधों की उत्पादकता तो कम हुई। अगर ये परत नहीं होती तो क्या है, जड़ें कहाँ जाती, नीचे तक जाती, तो जब गहरी जड़ें जाती तो नीचे से भी पानी का अवशोषण कर लेती, तो सूखे की समस्या कम हो जाती, पोषक तत्वों वाले लेती, उससे भी उत्पादकता बढ़ती। तो हम क्या करें, अगर हम गहरी जुताई कर दें, मतलब गहरी जुताई करके इसको तोड़ दें, ये टूट जाए, तो क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो भी नीचे तक जाएगा, जड़ें भी गहरी जाएंगी, तो पौधे का हमारा विकास क्या होगा, बहुत अच्छा होगा और आंतरिक जल निकास अच्छा बनेगा और भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ेगी। यहाँ जल धारण क्षमता नहीं बढ़ रही है, यहाँ तो पानी का भर गया है, नुकसान हो रहा है। तो जब गहरी जुताई होगी तो ऐसे क्षेत्रों में जब बारिश कभी भी होगी, इस जमीन के अंदर
गहराई तक पानी समाएगा और जल धारण क्षमता बढ़ेगी, और जब पौधे जड़ नीचे जाएंगी तो नीचे जो पानी है उसका उपयोग कर लेंगी। तो ऐसे क्षेत्र जहां हमारी पूरी कृषि जो है वर्षा पे ही हो रही है, अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो हम जमीन के अंदर मिट्टी में गहराई तक पानी को रोक सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही पानी यहाँ पे भरेगा ऊपर तक पानी आएगा, पानी फिर खेत पे से बहकर बाहर निकल जाएगा। तो ये एक समस्या है कि हम वर्षा के पानी को खेत में नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि यहाँ तक कठोर परत है, पानी यहाँ पे भरा फिर ऊपर आया फिर निकल गया, तो हम खेत में नहीं रोक पाते हैं। अगर गहरी जुताई कर देंगे तो खेत का पानी कहाँ रहेगा, खेत में रहेगा, और जो आखिर में फसलों को ही मिलेगा। एक तो हमको ये फायदा होगा। दूसरा क्या होता है कि जो घास के बीज होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो जनरली रहते हैं ऊपर की उसमें। ये हमारी मिट्टी की सतह है, और जो घास उगती है, ये जो घास उगी, ये क्या हुआ, बीज इसके कहाँ रहे, ऊपर तक ही रहे। ये ऊपर तक रहेंगे, ऊपर की सतह में 5-10 सेंटीमीटर तक रहेंगे। अब क्या हम गहरी जुताई नहीं करते हैं, मान लीजिए जुताई हम इतनी ही करते हैं, तो क्या बीज यहीं इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं और ये उगते रहते हैं, और खरपतवार की समस्या खत्म नहीं होती है। अगर हम गहरी जुताई कर दें और मिट्टी को पलट दें तो ये मिट्टी कहाँ होगी, नीचे चली जाएगी। ये जो यहाँ से हम गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। इस मिट्टी के साथ जो घास के बीज है वो नीचे दब जाएंगे। अब इतनी गहराई से जब बीज यहाँ नीचे पहुंच जाएगा और इसके ऊपर मिट्टी दबी हुई है, तो इतनी ऊंचाई तक सारे बीज नहीं आ पाएंगे, केवल कुछ ही बीज आ पाएंगे उग करके, उनका जमीन होकर। तो इससे खरपतवार की समस्या भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये एक हमको बहुत अच्छा फायदा मिलता है खरपतवार की समस्या खत्म करने में। देखिए, एक तो जल धारण क्षमता बढ़ गई, पौधों की जड़ें बढ़ गई, पौधों ने नीचे से पोषक तत्व भी ग्रहण किए, और जो बारिश का पानी वो हमारे खेत में ज़्यादा समय तक रुक रहा है। जो खरपतवार है, जो घास के बीज है, गहराई में चले गए, तो हमारी घास की समस्या भी कम हो गई। और जो हमें फ़ायदा मिलता है, जो कीड़े होते हैं जो अपना प्यूपा देते हैं, जो अंडे देते हैं, या जो लार्वा होता है, वो कहाँ होता है, नीचे होता है। वो थोड़ा नीचे देते हैं ज़मीन में। घास के बीज तो ऊपर रहते हैं, लेकिन जो ये कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। 10-15 सेंटीमीटर पे कीड़े नीचे जाके देते हैं, ताकि उनके अंडे सुरक्षित रहे, प्यूपा उनका सुरक्षित रहे। तो अब क्या होगा कि जब मिट्टी को पलट देंगे तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। जब मिट्टी को पलटेंगे, देखिए ये चीज़ नीचे जाएगी और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी मिट्टी को पलटने से। तो जब ये ऊपर आ जाएंगे और ये सूरज की जो रोशनी पड़ेगी तो ये खत्म हो जाएंगे। सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर पाते, इसी कारण से कीड़े जो है नीचे देते हैं। मिट्टी यहाँ की गर्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपर आई है, उससे गर्मी से खत्म हो जाएंगे। अब इसी तरह से जो है कीड़े होते हैं, कीड़े के अंडे होते हैं, इसी तरह से जो बैक्टीरिया है, जो मतलब पैथोजन जो है, जो रोग करते हैं पौधों के अंदर, वो कुछ जीवाणु जो होते हैं उनके, वो भी खत्म होने लगेंगे गर्मी से। और जो चिड़ियाँ होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो इन अंडों को खाएंगे, इन लार्वा जो निकलते हैं, सूढ़ियाँ निकलती हैं, सूढ़ियों को खाएंगे। तो ये जो सूढ़ियाँ जो नीचे सुरक्षित थी, अब वो खत्म हो गई। तो ये हमें फायदा मिला। तो कीट बीमारियाँ भी हमारी कम हो जाएंगी, खरपतवार भी हमारे कम होंगे, खेत का पानी भी हमारा रुका रहेगा, और जो मोथा की जो जड़ है वो जो नीचे रहती है, जो ऊपर आ जाएगी। तो जब ऊपर आ जाएगी तो गर्मी से, सूरज की गर्मी से सूखेगी, तो कुछ प्रभाव उस पर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि 100% मोथा खत्म हो जाएगा, लेकिन घास जो मोथा जो नीचे थी वो ऊपर आ जाएगी, तो गर्मी से सूखेगी। जो नीचे ऊपर जो बीज था वो नीचे चले जाएंगे, वो दब जाएंगे, और नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। वो सूरज की गर्मी से उनकी जो उत्पादन क्षमता है या जो उगने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारी गहरी जुताई के लाभ है। अब हमको एक गहरी जुताई करनी कब है? देखिए, हमको जो गहरी जुताई करनी है वो बारिश के जो मौसम आता है उससे पहले करनी है। तो हमारे जो जून जुलाई से बारिश शुरू रहती है, तो हमको एक काम मई में करना चाहिए, जब धूप बहुत तेज हो रही हो। तो धूप का तेज होने का फायदा ये होता है कि जो ऊपर के बीज हैं, चाहे अब खरपतवार के बीज आए, वो खत्म हो जाएंगे, अंडे जो हैं कीड़े के वो खत्म हो जाएंगे, या कोई सूढ़ियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो गहरी जुताई आप जब भी करें, गर्मियों में करें, जब हमारी फसल कट गई हो, रबी की फसल कट गई हो, और अभी हमने खरीफ की फसल नहीं बोई है, तो उसके बीच का जो समय होता है, और मिट्टी पलटने तक, गहराई से मिट्टी पलटे, ताकि जो हमारा ये लाभ है वो सारा लाभ मिल सके। और एक लाभ और ये होता है कि जो पोषक तत्व नीचे बह के आ जाते हैं, बहुत से तत्व आ जाते हैं पानी के साथ, वो जब मिट्टी पलटते हैं तो फिर ऊपर आ जाएंगे। तो जब ऊपर आ जाएंगे फिर से पौधों को मिलने शुरू हो जाएंगे। जब नीचे चले जाते हैं तो पौधों को मिल नहीं पाते, तो मिक्सिंग भी हो जाएगी पोषक तत्वों की, तो पौधों को उसको मिलने में आसानी होगी। तो ये काम आपको कब करना है? गर्मियों में करना है। इसलिए गहरी जुताई को हम अधिकतर बोल देते हैं गर्मियों वाली गहरी जुताई। तो ये अगर आप इस तरह का जुताई करते हैं, गहरी जुताई 1 फुट वाली 25 से 30 सेंटीमीटर, गहरी जुताई मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर पे आपको करनी है, तो आपको सारे लाभ मिलेंगे, और भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। फसल में आप धीरे धीरे देखेंगे कि अच्छा परिवर्तन आएगा, और आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। जो आप खाद डालेंगे उसका भरपूर लाभ मिलेगा, बारिश का पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। और ये काम आप 3 साल में अगर एक बार कर लेते हैं ऐसा,
तो आपका मृदा में अच्छा इसका प्रभाव आता रहेगा। धन्यवाद।